पोटेंशियल और आयनाइजेशन पोटेंशियल दोनों अलग अलग हैं ये? नहीं, अब इसमें क्या है, आयनिक पोटेंशियल को वो बता रहे थे कि ये होता है पोलराइजिंग पावर। क्या? अच्छा, क्या कह रहे हैं? आयनिक पोटेंशियल। जी, अच्छा, आयनिक पोलराइजिंग पावर होती है। सही है, आयनिक पोटेंशियल है ये। और क्या बोला था? आयनाइजेशन पोटेंशियल। हाँ जी, आयनाइजेशन पोटेंशियल तो अलग होता है उसको खैर। हाँ, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। अच्छा, आयनिक पोटेंशियल में यही है कि किसी को दूसरे को आयन को मतलब अगर ये माइनस का है तो प्लस को कितना ज्यादा प्रभावित करेगा, वो क्षमता जी, क्षमता तो वो दोनों की हो सकती है। मतलब पॉजिटिव वाली भी हो सकती है, नेगेटिव वाली भी हो सकती है। जैसे F नेगेटिव है तो उसकी भी आयनिक पोटेंशियल हो सकता है, सोडियम का भी हो सकता है। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव वाले को करेगा और नेगेटिव वाला पॉजिटिव वाले को करेगा। तो पोलराइजिंग पावर और पोलरिटी ध्रुवीयता और ध्रुवणता। हाँ, ये यही आयनिक पोटेंशियल है, मतलब क्षमताएं हो गई आयन की। अब वो जिस हिसाब का चार्ज होगा उसी हिसाब से वो दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। ये चीज होती है। आयनिक पोटेंशियल चार्ज अपॉन रेडियस हो जाएगा सर। हाँ हाँ, बिल्कुल, चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, दूसरे को प्रभावित करने की क्षमता, ये चीज। अब कौन सा देख रहे थे हम लोग? 26। अच्छा, हमने क्या पढ़ा कि आयनाइजेशन पोटेंशियल और आयनाइजेशन एनर्जी में क्या डिफरेंस है? क्या डिफरेंस है या दोनों चीजें एक ही होती? एक ही होती हैं। हाँ, वो बात एक ही है, लेकिन इन्होंने अब बताया, हमने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया, वहां लिखा था आयनिक पोटेंशियल और आयनाइजेशन पोटेंशियल। जी, तो ये डिफरेंट है दोनों। सही है। जब आपने दोबारा रिपीट किया क्वेश्चन, जी जी, तब ध्यान से सुना, नहीं तो पहली बार में तो हम यही समझे कि डायरेक्ट यही कह रहे हैं कि आयनाइजेशन पोटेंशियल और आयनाइजेशन एनर्जी में क्या है। तो दोनों में डिफरेंस है, दोनों चीजें अलग हो गई। ओके सर। अब 26 पे आते, द ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ लिथियम बेरिलियम। पहला इलेक्ट्रॉन निकालना, यहाँ सबसे ज्यादा किस में लगेगी और सबसे कम किस में लगेगी? बेरियम। तो सबसे ज्यादा उसमें लगेगी जिसकी सेल कंप्लीट होगी। जी, तो सेल कंप्लीट किसकी है? बेरिलियम की। तो ये बेरिलियम तो आगे चला जाएगा, दो ऑप्शन कैंसिल करिए। अब इसके बाद चेक करिए एल्कली मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स में। एल्कली मेटल की कम होते हैं, जो जैसे हा, ली, ना, की, रब से परे, ये पहली लाइन है, इनकी सबसे कम होती है। तो दोनों में ही सोडियम पीछे रखा है, बिल्कुल सही है। अब बात आती है लिथियम की और बोरान की। तो लिथियम जो है वो एल्कली मेटल है, इसकी कम होगी बोरान के कंपेयर में, क्योंकि बोरान का साइज छोटा हो जाएगा, लिथियम से उधर जाने पर डिक्रीज करता है। तो इलेक्ट्रॉन निकालना फिर सोडियम के बाद लिथियम से आसान होगा। तो ये सेकंड वाला आंसर बन जाएगा। इसमें डाउट बताइए कुछ। लिथियम में ज़्यादा आसान है सोडियम से। देखिए, सोडियम का होता है 281 और लिथियम का है 2 और 1। तो किससे निकालना आसान है? सोडियम से। यहाँ क्या निकलेगी? एनर्जी कम लगेगी। कम लगेगी तो सोडियम गया सबसे पीछे। इससे ज्यादा किसमें लगेगी? लिथियम में। तो लिथियम का आएगा इसके आगे। तो ये ऑर्डर चल रहा है ना जिसकी आगे है। ये इस तरीके से सबसे ज्यादा एनर्जी लगेगी जिसकी सेल कंप्लीट होगी। तो कंप्लीट जो है वो बेरिलियम की है। The elements with the atomic number 55 belong with the which block of periodic table? S block। सीजियम का क्या नंबर है?
हाँ, तो फर्स्ट ए का हो जाएगा इस ब्लॉक का कलेक्टिव नेम ऑफ द गिवन ऑफ एलिमेंट द आउटर सेल कॉन्फ़िगरेशन 6 और 2 8 हो गए, जिसके आउटर सेल में NH2NP6 कॉन्फ़िगरेशन होता है, उन्हें सामूहिक रूप से क्या नाम दिया जाता है? कैल्कोजेंस कहते हैं, एल्कली अर्थ मेटल्स कहते हैं, उन्हें ट्रांजिशन मेटल कहते हैं, उन्हें नोबल गैसेस कहते हैं। गैस। यस, उनकी जिनकी सेल कंप्लीट है नोबल गैसेस है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, जोड़ना शुरू करिए इलेक्ट्रॉन, पहले में कितने आएंगे खुद से बताइए आप लोग। 8 आएगा सर। पहले में 8 आते हैं, चलिए दूसरे में बताइए। दूसरे में भी 8। थर्ड में क्या आएगा फिर? थर्ड में कितने आ रहे हैं? इसमें भी 8 आ रहे हैं। नहीं नहीं, यहाँ आपने क्या जोड़ा नाइट्रोजन के, कितने जोड़े? 5। 5। और इसके कितने जोड़े थे? 4। सर इसका तो 9 हो रहा है ना। बी वाला सेकंड पार्ट। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, इनमें तो सभी इलेक्ट्रॉन जोड़े जा सकते हैं ना। कार्बन के 6, कार्बन के 6, 3 नाइट्रोजन के 9, 6 3 9 में से एक जाएगा 8। जब आपने इसके 6 जोड़े, 6 और 3 9 जोड़े, तो इसके 5 क्यों जोड़ लिए? इसके 6 जोड़ लिए, इसके तो टोटल गिन लिए, इसके आउटर सेल के गिन लिए। टोटल जोड़े जाएंगे। हाँ, नहीं, अगर आउटर जोड़ रहे तो आउटर जोड़ो, आउटर सेल के पहली सेल छोड़ गए, या फिर अगर टोटल काउंट कर रहे हैं तो टोटल करो। आउटर जोड़ जाते हैं। अच्छा, रीजन है ना उसका, कार्बन का अगर 6 है तो 2,4 हुआ, तो 2 इसका छोड़ दिया। नाइट्रोजन का 7 होता है तो 2,5 2 इसका छोड़ दिया, तो सब में बराबर बराबर छोड़ रहे हैं ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। तरीका सभी में सेम अप्लाई करो। अब इसके 6 जोड़ लिए और दूसरे नाइट्रोजन के 2 छोड़ के 5 गिन लिए, इसके उसके टोटल गिने, इसके 5 ही गिने, तो गलत नहीं हो जाएगा आंसर? टोटली ऐड करो, ऐसे तो छोड़ने में तो कंफ्यूजन होता है। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं, इसमें क्या दिक्कत है? जैसे 7 है तो सबके आउटर सेल के गिनो ना, उसके छोड़ी तो ऑक्सीजन का है 8 होता है, तो 2,6 लिखो। तो पहले सबके छोड़ दिए तो सबके आउटर सेल के गिनने, यदि सबके आउटर गिनने तो आउट गिनो, और सबके टोटल गिनना है तो सबके गिनो। तो क्या क्या आंसर आया फिर? सर बी वाला होगा। इसमें तो सारे आ गए। बी वाला नहीं, सारे नहीं है, बी वाला होगा। दूसरा, तीसरा, चौथा। तो पहले में पहला क्यों नहीं आएगा? पहले में सर एक निकल जाएगा ना उसमें। तो कितने बचेंगे? 6 3 9 8 बचेंगे सब में। और बाकी में? बाकी में यस, हाँ, इनमें सभी में 10-10 है और पहले में 8 है। और अगर सभी में 2-2 कर रहे हैं, अगर आउटर सेल के गिनने हो तो पहले में कितना आता है? 6, दूसरे में कितना? 8, तीसरे में कितना आएगा? 8, इसमें भी आएगा 8। ऐसे है, चाहे जैसे काउंट कर लो, तो वही आएगा आंसर। 2 आएगा, 3 आएगा और 4 आएगा। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर सबसे ज्यादा क्लोरीन की है, फिर फ्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का। यहाँ तो देख नहीं रहा, यहाँ तो क्लोरीन सबसे आगे थी, बस बात खत्म। Which of the following set of atomic number belongs to the alkali metals? मतलब फर्स्ट ए, एस ब्लॉक। डी हो रहा है। बी। हाँ, सेकंड हो जाएगा। 3 11 19 37 55 87। The number of element in present in fifth period? 15। फिफ्थ पीरियड में कितने? 18। हाँ, 15 नहीं, 18। 18। हाँ, 18 होंगे ना। 6 और 7th में 32 32।
लास्ट के दो पीरियड में 30 to 32. Which of the following order of ionization enthalpy is correct? किसका आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑर्डर करेक्ट है? आयनाइजेशन मतलब इलेक्ट्रॉन निकालना. इलेक्ट्रॉन निकालना किससे कठिन? जिसका साइज छोटा उससे कठिन. बी होता है नाइट्रोजन. हाँ, वैसे तो ये कहता है आपका बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन. कितने हो गए? 5. यहां से यहां जाने पर जेड इफेक्ट बढ़ेगा, साइज घटेगा, तो आयनाइजेशन एनर्जी भी ज्यादा लगेगी. ये ऑर्डर होना चाहिए था ऐसे. लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि इन दोनों में नाइट्रोजन की सेल कंप्लीट होती है तो यहाँ ज्यादा लगता है, तो ऑक्सीजन पीछे, नाइट्रोजन आगे आ जाता है. बेरिलियम और बोरान में बेरिलियम की सेल कंप्लीट होती है, इसलिए बेरिलियम आगे आ जाता है, बोरान पीछे चला जाता है. तो पहले जनरल ट्रेंड फॉलो करिए, जनरल ट्रेंड के बाद एक्सेप्शन कौन है वो अप्लाई कर दीजिए, काम बन जाएगा. आंसर आ गया. नाइट्रोजन की ज़्यादा होगी. क्लियर हुई सबको बात? नाइट्रोजन की ज़्यादा, इधर बेरियम की ज़्यादा. तो बस वही, जैसे ही पता चल गया नाइट्रोजन ऑक्सीजन में ऑक्सीजन आगे, तो यहाँ नाइट्रोजन ऑक्सीजन में नाइट्रोजन आगे, यहाँ ऑक्सीजन आगे, क्रॉस करिए. यहाँ ऑक्सीजन आगे, क्रॉस करिए, तो 2 ऑप्शन बच रहे थे बस. इसी तरीके से चलना है. फिर पूछ रहे हैं 34 का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट? आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन. करेक्ट है. अभी हम लोग देख के आए हैं किसका ज्यादा होगा. द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फ्लोरीन इज ग्रेटर देन ऑफ क्लोरीन. क्या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन की ज्यादा होती है? नहीं, क्लोरीन की ज्यादा होती है. आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ बेरिलियम इज ग्रेटर देन बोरॉन. अभी किया है ऊपर, सही बात है. बेरिलियम की सेल कंप्लीट है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की क्लोरीन से ज्यादा है, ये भी बात सही है. सेकंड वाला गलत. यस, सेकंड वाला गलत हो गया. यस. which is true about the electronegativity order of the following? फास्फोरस और सिलिकॉन में, कार्बन और नाइट्रोजन में, ब्रोमीन और क्लोरीन में, स्ट्रोंशियम एंड कैल्शियम के अंदर. इन दोनों में सही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर कौन है? कार्बन नाइट्रोजन में कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव है? नाइट्रोजन. गलत हो गया. फास्फोरस और सिलिकॉन में कौन होगा? फास्फोरस का ज्यादा है. सिलिकॉन ये का सही. कम है. जी, सी वाला सही लग रहा मुझे. फास्फोरस की ज्यादा है, सिलिकॉन नहीं, इसमें क्लोरीन की ज्यादा है. इन दोनों में क्लोरीन की ज्यादा है, ये गलत हो गया. जी. और नीचे जाते हैं तो पॉजिटिविटी बढ़ती है, पॉजिटिविटी बढ़ती है. इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी बढ़ती है, तो नीचे का पॉजिटिव ज्यादा होना चाहिए था, नेगेटिव नहीं होना चाहिए था. अब यहाँ करोगे, सिलिकॉन आएगा, फास्फोरस आएगा, फिर सल्फर आएगा, फिर क्लोरीन आएगा, तो इधर से इधर जाते तो बढ़ती है ना. तो सिलिकॉन और फास्फोरस में फास्फोरस का ज्यादा होगा, क्योंकि साइज कम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी. क्लोरीन की सबसे ज़्यादा हो जाएगी. नहीं, तो अलग अलग ऑर्डर दिए ना, वो इस चीज पे डिपेंड कर रहा है. सर यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर पूछा है, तो यहाँ पे ये क्लोरीन वाला नहीं सही है. किसका? कौन सा वाला? सी नंबर. ये वाला. इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूछी है, इन दोनों में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? क्लोरीन की. अच्छा हाँ, क्लोरीन. नीचे जा रहा है तो मतलब घट रहा है ना, तो ब्रोमीन की कम होगी. ग्रुप में नीचे जाने हाँ, पर तो बढ़ती है. नीचे जाने क्या चीज? पर घटती है. नीचे जाने पर घटेगी सर. घटेगी सही है. हाँ, तो क्लोरीन की ज्यादा होनी चाहिए ना. हाँ जी. यस. हाँ, तो सही लिखा है ऑर्डर. और स्ट्रांसियम की कम होगी. स्ट्रोंशियम देखिए, ऊपर से जाएंगे, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम. तो जब ऊपर से नीचे जाते हैं तो साइज बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी बढ़ती है, तो नीचे की तरफ मेटेलिक करैक्टर बढ़ता है. अगर इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी बढ़ेगी तो घटेगा क्या? नेगेटिविटी. उल्टा हो जाएगा, पॉजिटिविटी बढ़ेगी, नेगेटिविटी घटेगी. सर
पूरी आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो घटती ही है इस पूरे में, Mostly- क्योंकि नीचे मेटालिक करैक्टर आ जाता है, जी। तो यहाँ पूरे में चलता है, वहां कोई दिक्कत नहीं है, कोई वाला एक्सेप्शन नहीं है वहां। अच्छा अगला चलते हैं, ये हो गया आपका। हाँ, ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज दी गई, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये नीचे XYZ रखे हैं, तो इसमें नो डाउट आपको जानना है कि सबसे ज्यादा किसकी होती है, क्लोरीन की। तो जो नंबर सबसे बड़ा है वो क्लोरीन का है। एक 349 दे रखा है, 349, 328, 325, तो 349 जो है वो क्लोरीन का है, यानी X माने क्लोरीन है। पहला क्या होगा, क्लोरीन, तो क्लोरीन या तो इस ऑप्शन में या ऑप्शन में, बाकी के तो काट दिए। क्लोरीन के बाद फिर किसकी होती है, फ्लोरीन की या ब्रोमीन की? क्लोरीन क्लोरीन की बात होती है सर, फ्लोरीन की। फ्लोरीन की, तो फ्लोरीन का बड़ा नंबर है, तो फ्लोरीन 325 बड़ा है कि 328? 328 बड़ा है, 328 क्या है, पाई, तो ये फ्लोरीन हो गया, तो यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऐसे चलेगा। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को सर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, बस हाँ, वही चीज है। हिंदी में इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का है, या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का है। जिसकी इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी ज़्यादा होगी वो जल्दी से इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो क्लोरीन सबसे जल्दी ले लेता है। वैसे लेना चाहिए था फ्लोरीन को, लेकिन ज्यादा साइज छोटा और लोन पे रिपल्सन की वजह से वो पीछे चला जाता है बस। फॉर द सक्सेसिव मेंबर, ट्रांजिशन मेटल में लगातार मेंबर की अगर आप बात कर ले, तो फर्स्ट रो ट्रांजिशन एलिमेंट की एटॉमिक नंबर के साथ अगर बात की जाए, तो विच वन देम इज एक्सपेक्टेड टू हैव हाईएस्ट थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी? किसकी थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा लगेगी? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, ऐसे चल रहे हैं। 1, 2, 3, क्या करना है आपको, तीसरा इलेक्ट्रॉन, मतलब पूछा है थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा किसकी होगी? मैग्नीज की, वैनेडियम की। 5 आएगा, 3d5 आएगा ना मैग्नीज का, 4s2 निकलने के। थर्ड आयनाइजेशन पूछा है। हाँ देखो, 25 वाला भी सुन लेते हैं और 23 वाला भी सुन लेते हैं, दोनों लोगों की बात। 4s2 3d3। अब अगर 2 निकालने हैं, 2 निकालने के बाद तीसरा निकलेगा। डी में कितने होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 ऑर्बिटल होते हैं, पांचों भरे हुए। कैसा होगा ये, हाफ फिल्ड। और हाफ फिल्ड कैसा होता है, स्टेबल, ठीक है। यहां होगा 4s के बाद 3d3, वो डी में 3 हो गए, इससे निकलने के बाद तीसरा निकलेगा, तो यहाँ आसानी से निकाला जा सकता है। D3 की कंपेयर में D5 में निकालना कठिन है, क्योंकि यहाँ हाफ फिल्ड है। तो बस यही जानना था, मेरे कहने से पहले आप लोगों ने आंसर दे दिया, नहीं तो हमें अप्रोच क्या बताते हैं आपको, कि ये देखना है कि तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालते टाइम किसकी सेल कंप्लीट है, सेल कंप्लीट या सब सेल कंप्लीट या सब सेल हाफ फिल्ड हो। तो ऐसा देखना है कि जहां स्टेबल की कंडीशन बनती हो। तब आपने क्या देखा, स्टेबल की कंडीशन कहां बन रही है, हाफ फिल्ड मैग्नीज में ही बन रही थी। 2 निकालने के बाद तीसरा। सर ये चीज तो सर इसमें जो आपने जो तीन बना भरे हुए हैं, इसमें सर तीसरे इलेक्ट्रॉन की जो मतलब तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने में जो है पूरा ब्लैंक हो जाएगा, इसलिए मुझे लग रहा है कि इसका भी इसमें होना चाहिए। नहीं, यहाँ तो पूरा तो कॉन्फ़िगरेशन ये था गुरुजी, 4s2 3d3 ये था 23 का। तो 2 वहां से निकाला है, तीसरा केवल यहाँ से निकालेंगे तो ये निकल जाएगा, ये वाला निकालेंगे केवल, इनसे नहीं तीनों निकालने हैं, इससे 4s के 2 निकल गए, फिर D5 में से एक निकालना है, यहाँ D3 में से निकालना है। तो D5 के पूरे भरे हैं, तो वो छोड़ना नहीं चाह रहे। जी वाला सर, तो क्रोमियम वाला सर, उसमें भी तो 4s1। अब उसमें दूसरा होगा सर, उसमें दूसरा होगा 4s1 3d5, एक निकालने के बाद यहाँ दूसरा निकालना कठिन होगा, उसने तीसरा पूछा है। तीसरा सर इसमें, अच्छा हाँ 2 निकाल, तीसरा हाँ एक निकल गया तो दूसरा सेल पे कंप्लीट हो जाएगा। तो क्रोमियम और कॉपर,
क्रोमियम और कॉपर इन दोनों की दूसरी ज्यादा होगी और इनकी तीसरी ज्यादा होगी, तो यहाँ मैग्नीज आएगा। तो बस यही याद रखना है। हमने एक ही चीज बताई थी सर, जहां पे ज्यादा हो जाए, अचानक से जंप कर जाए, वैल्यू हायर दिखने को मिले, तो इसका मतलब वो है कि वहां कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी आ गई होगी। उस स्टेबिलिटी को ब्रेक करने के लिए आपको एनर्जी ज्यादा देनी पड़ रही है, तब इलेक्ट्रॉन निकाल पा रहे हैं वहां से। क्रोमियम वाला वो जो कॉन्सेप्ट बताया था 24 वाला, कैसे होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? क्रोमियम का होता है 4s1 3d5 24 का, ये होता है। अब इससे एक जाएगा तो दूसरे में ही सेल कंप्लीट हो जाएगी, तो क्रोमियम की सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी हाई होगी। अच्छा, एक निकल जाएगा, एक नहीं निकल पाएगा, फिर ये तो दूसरा कठिन हो जाएगा, मतलब एक तो आसानी से निकल जाएगा, दूसरा टफ पड़ेगा। अच्छा, ओएस सबसे आउटर मोस्ट सेल होती है। अच्छा, इसका मतलब ये अब आते हैं वेरिएबल वैलेंसी इज जनरली एग्जिबिटेड बाय। वेरिएबल वैलेंसी जो है परिवर्ती संयोजकताएं संक्रमण तत्व यानी डी ब्लॉक मेटल्स द्वारा की जाती है। ये बहुत ज़्यादा ट्रांजिशन एलिमेंट छूट गया। 34। अच्छा 30, ये वाला 38 वाला क्वेश्चन रह गया। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर इन विच द कोवेलेंट रेडियस ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीजेस। टाइटेनियम है, कैल्शियम है, स्कैंडियम है। इन तीनों की अगर बात करें तो किनकी जो रेडियस हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होंगी, मतलब सबसे ज्यादा किसकी होगी, सबसे कम किसकी होगी। तो कैल्शियम का है 20, स्कैंडियम का है 21 और टाइटेनियम का है 22। और एक 21 और 22 क्या जा रहे हैं, एक ही पीरियड में जा रहे हैं। जब इधर से इधर जाते हैं तो क्या होता है, साइज छोटा होगा। घटता है साइज, सॉरी। तो क्या होना चाहिए जनरली, क्या होना चाहिए, फिर चेक करेंगे क्या कोई एक्सेप्शन की बात बनती है, ये भी चेक करेंगे। एक बात तो कंफर्म है, इन तीनों में फर्स्ट सेकंड थर्ड के अंदर जो कैल्शियम है वो सबसे आपके एल्कली मेटल्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल है, लेफ्ट साइड के आते हैं। और जो लेफ्ट साइड पे रहते हैं उनका सबसे ज्यादा होता है, यानी कि कैल्शियम का सबसे बड़ा रहेगा, क्योंकि ये जनरली ये होना चाहिए। सर इसमें एक्सेप्शन भी है, आगे यदि जाएंगे मैग्नीज, क्रोमियम, आयरन। हाँ आगे है, तो यहाँ के लिए जनरली ये ट्रेंड ये रहता है कि इधर से इधर जाने पे घटती है, तो सबसे बड़ी रहेगी कैल्शियम की। कैल्शियम कितने नंबर पे दिया है, 2 पे, तो 2 सबसे आगे आना चाहिए। तो अब तो चेक ही नहीं करना, कोई है ही नहीं किसी में 2 आगे। सर मैग्नीज के बाद गड़बड़ हो जाता है ना उसका, वो बता दीजिए थोड़ा सा। उसके लिए इस तरीके का एक ग्राफ बनाते हैं कि इस तरीके से चले जाते हैं, फिर कांस्टेंट हो जाती है, फिर लास्ट में बढ़ जाती है। तो 1 2 3 4 5 तक तो घटती है Mn तक। फिर उसके बाद आयरन, कोबाल्ट, निकिल, सेम ये तीनों की, हाँ आयरन, कोबाल्ट और निकिल की कांस्टेंट हो गई। कॉपर और जिंक हल्की सी बढ़ गई, तो ये हो जाता है, ये है जनरल ट्रेंड। तो वैसे तो यहाँ लगातार घटती है, यहाँ पे आके कांस्टेंट हो जाती है और फिर आखिरी 2 की बढ़ जाती है। कहाँ से कौन से एलिमेंट से घटना स्टार्ट होती है? मैग्नीज Mn तक हो रही है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम और मैग्नीज तक घटी है। पर जिंक में सर शील्डिंग इफेक्ट बढ़ जाता है ना, इसलिए। हाँ यहाँ क्या होगा, जैसे ही अब होता क्या है कि 4s और 3d, तब आप देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन 4s में तो सभी में जा रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे कॉन्फ़िगरेशन करेंगे D1, D2, D3, D5 ऐसे जाते रहते हैं। तो यहाँ क्या होता है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, जेट इफेक्ट बढ़ता है, तो लगातार घटती चली जाती है। लेकिन जब D6, D7 आने लगता है तो वो क्या होती है, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल। तो थर्ड सेल में 14, 15, 16, 17 ऐसे इलेक्ट्रॉन होने लगते हैं। तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के लिए न्यूक्लियस का इफेक्ट जो है यहाँ पे शील्डिंग बढ़ जाता है, और जब यहीं तक हो जाएगा तो इसका इफेक्ट यहाँ तक पहुंचेगा नहीं। जब वहां तक पहुंचेगा नहीं तो उसको रिड्यूस नहीं कर पाएगा, तो यहीं पे खर्च हो जाएगा, तो फिर यहीं से बढ़ना स्टार्ट हो जाती है।
ये चीज हो जाती है। ठीक। और वो कारण से क्या है इसका बढ़ जाएगा शील्डिंग इफेक्ट? हाँ, स्क्रीनिंग इफेक्ट कहिए, शील्डिंग इफेक्ट कहिए, जो अंदर की सेल के इलेक्ट्रॉन है वही रोक लेते हैं उसके जेड इफेक्ट को, इसलिए फिर आगे नहीं लग पाता। आगे लगता तो वो खींचता अंदर, जब आगे लगा ही नहीं तो वो अंदर रोक नहीं पा रहा। तो ये 38 का कौन सा सही हो गया सबसे? 38 का डी हो गया। तो सबसे बड़ी किसकी साइज होगी? अभी बताए थे हम लोग, उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम 20 नंबर, 21 नंबर, 22 नंबर, इधर से इधर जाते हैं, जेड इफेक्ट बढ़ता है, जेड इफेक्ट बढ़ता है, रेडियस घटती है, तो सबसे बड़ी होगी कैल्शियम की। यहाँ कैल्शियम दूसरे पे लिखा है तो सबसे बड़े दूसरा कैल्शियम का होगा, कोई भी ऑप्शन में नहीं है आगे, डी करेक्ट करके आगे बढ़ जाएंगे। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ट्रांजिशन मेटल करते हैं, ये तो पढ़ ही लिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट नॉट ए लिक्विड एट 30 डिग्री सेल्सियस? कौन सा ऐसा है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड नहीं होता है? गैलियम, मरकरी, सीजियम और जर्मेनियम। कौन सा रूम टेम्परेचर पे लिक्विड नहीं होता है? नहीं होता है। सीजियम होना चाहिए। अच्छा, सब होते हैं, गैलियम होता है, मरकरी भी होता है, सीजियम भी होता है, जर्मेनियम नहीं होता। हाँ, ये जरूर पढ़ना, नोट वाला, जल्दबाजी नहीं। पहले वो नोट नहीं पढ़ा था मैंने। हाँ, गैलियम पढ़ा, मरकरी तो भूल ही गए भाई, मरकरी भी तो होता है। मरकरी धातु है सर, और गैलियम धातु है। नहीं नहीं, ये भी तो मेटल है, गैलियम भी मेटल है, मरकरी भी मेटल है, सीजियम भी मेटल है। ये पी ब्लॉक में आता है ना गैलियम। ब्रोमीन नॉन मेटल। तो आप क्या सोच रहे हैं कि पी ब्लॉक में क्या मेटल्स नहीं आते हैं? नहीं, गुण रहता है उसमें, फिलहाल कैरेक्टरिस्टिक रहती है। नहीं नहीं, तीनों चीजें होती हैं उसमें, तो मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड। नॉन मेटल ज्यादा होता। नॉन मेटल ज्यादा होते हैं। हाँ, ये जर्मेनियम जर्मेनियम होगा। Which period of periodic table contains maximum number of electrons? 6 6 7 6 क्योंकि उसमें 32 इलेक्ट्रॉन्स होते, 32 एलिमेंट्स होते हैं, उनके एटॉमिक नंबर बड़े होते हैं, उसमें एफ भी इन्वॉल्व होता है, डी भी इन्वॉल्व होता है, 6s भी इन्वॉल्व होता है। इनका इलेक्ट्रॉनिक ऐसे जहाज देख। जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? आई ब्लॉक ये लिख तो दिया, 6s 4f 5d। एग्जाम में आता है ब्लॉक का जनरल कॉन्फ़िगरेशन। बिना कहीं लिख दिया था, पहले इनर्ट गैस लगाएंगे, फिर उसके बाद 6s 4f 5d। ठीक। द लाइटेस्ट मेटल इज, हल्की धातु है लिथियम, लिथियम, आयरन, सिल्वर और कॉपर। लिथियम। लिथियम सबसे छोटी, यस। द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एटम इज, क्या होती है बताइए? इलेक्ट्रॉन निकालना है। ऐसे ही बता दूं? हाँ एनर्जी। हाँ, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी होती है। जस्ट इनफ टू कॉज द इलेक्ट्रॉन एस्केप फ्रॉम आइसोलेटेड एटम, किसी आइसोलेटेड एटम से बाहर इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Among the following electronic configuration which have the highest electron affinity? पूरी टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किनकी होती है? किन एलिमेंट्स की होती है? क्लोरीन की। हेलोजेंस की होती है, हेलोजेंस में स्पेशली क्लोरीन की होती है। तब देखिए 1s1 हाइड्रोजन है, यहाँ बेरिलियम है, यहाँ ऑक्सीजन है, ये वाला 549 फ्लोरीन है। तो कौन लेना चाहेगा? ऑक्सीजन। फ्लोरीन। फ्लोरीन क्यों नहीं लेना चाहेगा? फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है। ऑक्सीजन और फ्लोरीन में कौन लेना चाहेगा? ऑक्सीजन लेना चाहेगा। हेलोजेंस, हेलोजेंस। हाँ, मतलब ऐसे मान लेते एकदम तुरंत एक्सेप्शन ने का क्लोरीन है, तो क्लोरीन नहीं, तो क्लोरीन के बाद फ्लोरीन आता है दूसरे नंबर पे। नहीं, फिर भी ध्यान तो रखना है सर, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा उसकी ही है। हाँ, क्लोरीन की है, ये बात पक्की है कि अगर आपने क्लोरीन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में याद कर रखा है, और अगर ऑप्शन में कहीं क्लोरीन है, 4 ऑप्शन में कहीं, तो 99% है कि क्लोरीन वाला आंसर सही होगा। लेकिन सर एक बात तो बताइए, फ्लोरीन जो होगा वो तो साइज छोटा है उसका, तो वो फ्लोरीन और ऑक्सीजन में, इन दोनों में इलेक्ट्रॉन अगर साइज का ऑर्डर ये होगा, हाँ जी, तो कौन लेगा?
जिसका साइज छोटा होगा। जब इन दोनों का कंपेयर करा रहे हैं, दोनों ज्यादा लेने वाले हैं, तब हम लोन पेयर कंसीडर कर रहे हैं। जब यहाँ केवल साइज की बात हो रही है तो यहाँ का दिक्कत है। ऑक्सीजन ज़्यादा मतलब रिसीव करने लेना चाहता है इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीजन की ज़्यादा हो गई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। किसकी ज्यादा हो गई? मतलब ग्रेटर देन का साइन है ना, तो फिर ऑक्सीजन की हो गई। नहीं नहीं, ये साइज का है, साइज 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 का है। दूसरा देखिए, इसका मतलब सर अगर फ्लोरीन मतलब हेलोजन नहीं है तो फिर हम साइज के बेसिस पर देखेंगे। साइज के बेस पे ही देखा जाता है। उसमें भी नहीं। क्लोरीन और उसमें देख रहे थे, उसमें तो बस लोन पेयर का इफेक्ट लग गया। अच्छा ठीक है सर। हाँ, देखा तो उसी बेस पे था। हाँ जी ठीक है सर। नेक्स्ट क्या कह रहा है? 45 देखिए। ये आ गया। लूज करना है इलेक्ट्रॉन को। बी आएगा। लूज करना किसका काम है? बी मेटल्स का या नॉन मेटल्स का? मेटल का। मेटल्स। मेटल्स। तो फिर ए और सी तो हो ही नहीं सकते। फ्लोरीन और सल्फर तो दोनों नॉन मेटल होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी होती है उनकी। बी आएगा सर इसमें। अब बचेगा बेरिलियम और फ्रांसियम, जिसका साइज बड़ा होगा वो इजीली दे देगा। जी 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 बी वाला। हाँ, ऐसे लगाइए, अप्रोच वही जो चलते हैं। लोएस्ट वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन, लोएस्ट वैल्यू उसकी होगी जिसमें कम ऊर्जा देके इलेक्ट्रॉन निकाला जा सके। मतलब कौन आसानी से दे देगा? जिसका साइज बड़ा होगा। स्ट्रॉन्सियम। हाँ, बेरियम। बेरियम कहाँ जाएगा? बेटा मागे कार स्कूटर बाप राजी, स्ट्रांसियम स्कूटर, फिर बाप सबसे बड़ा। बी आएगा। हाँ, सही बात। बेरियम आएगा। लाइन लाइन ना भूलिए, वो तो याद करिए, रेडी है एकदम। हाँ याद है सर वो। तो बाप तो सबसे बड़ा है ही है। और इस अर्थयोग में बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। in the second period of periodic table, the ionization potential of element increases from left to right. यहाँ से यहाँ जब जाते हैं तो आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज करता है। क्यों? ये बात सब जानते हैं, क्यों करता है? जेड इफेक्ट। साइज कम होता है। जेड इफेक्ट बढ़ता है, साइज कम हो जाता है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ती है। अब चेक करिए इसमें क्या कोई दे रहे हैं? डेंसिटी के बारे में हम अभी कुछ नहीं कह रहे, इसके बारे में तो कुछ है नहीं। पेज इलेक्ट्रॉन। अब एटॉमिक साइज क्या था? डिक्रीजेस द एटॉमिक साइज और डिक्रीजेस द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो इंक्रीज होती है। अब डिक्रीजेस द केमिकल एक्टिविटी, क्या केमिकल एक्टिविटी घटती है? नहीं। एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। सही बात है, जेड इफेक्ट बढ़ता है, साइज घटता है। उन्हीं दो से आंसर आ जाएगा। तीसरा भी ऑप्शन दिया था, अगर इंक्रीजेस होता तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी आ जाती। The attraction that of atom exerted on a pair of electrons that being shared with the another atom for forming covalent bond is referred to as। शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है Yes, ये डेफिनेशन ही है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। यस। ये भी आ जाती है। Which of the following element has the least electron affinity? ये क्वेश्चन टेस्ट में आया था। लीस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी है? फ्लोरीन की, आयोडीन की, सल्फर की, क्लोरीन की? आयोडीन की। आयोडीन। आयोडीन, यस। Which of the following configuration represented atom elements having the highest second ionization energy? किसकी द्वितीय आयनन ऊर्जा अधिक होती है? सी। वाला 2p6 का। ऑप्शन कौन सा वाला? ए होगा। सी। इन लोगों ने बताया सी। चलिए, सर बता रहे, सुदेश सर बता रहे हैं ए। चलो एस लिख देते। और बताइए।
मेरी भी होगी क्योंकि तीन तीन रह जाएंगे, तीन है तो उस हिसाब से। सर बी हो जाएगा ना, निकलेगा तो बी से। एक चीज और ध्यान दो, यहाँ क्या पूछा है? सेकंड। तो पहला निकालना तो आसान है, दूसरा हाँ तो पहले ही निकालना कठिन है। दूसरे वाले में तो इनर्ट गैस है, इनर्ट गैस से तो पहले ही नहीं निकाल पाओगे, दूसरा तो बात की बात है। पहला निकाल लेंगे, उससे जो आउटर सेल का होगा आसानी से निकल जाएगा। थ्री एस वन से आसानी से निकल जाएगा, उसके बाद सेल कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, यहाँ फ्लोरीन फ्लोराइड का आयन है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन डबल नेगेटिव, आर एन ऑर्डर। तो उसका आंसर क्या हो गया था? सी। सी हो जाएगा बिल्कुल। पहला निकालना आसान होगा, इसने पूछा सेकंड हाईएस्ट किसकी होगी, तो पहला तो निकालना आसान है, दूसरे में ज्यादा तब होगी जब सेल कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा, हाफ फिल्ड से ज़्यादा फुलफिल्ड होता है स्टेबल है? किससे? हाफ फील्ड से ज़्यादा फुलफिल्ड स्टेबल हो जाएगा। सबसे पहले फुलफिल्ड और फिर उसके बाद हाफ फिल्ड। ये गलत हो गया था। ऑक्सीजन और ऑक्सीजन डबल नेगेटिव में किसका ज्यादा रेडियस होगा? डबल नेगेटिव का। डी ऑप्शन। तो डबल नेगेटिव किसमें? ये है डबल नेगेटिव, आ गई डबल नेगेटिव, ये है, एक ऑप्शन खत्म करिए। अब फ्लोरीन की बात करते हैं, तो फ्लोराइड नेगेटिव 9 और 1 10 हो जाएगा, 8 और 2 10 हो जाएंगे, तो दोनों आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है। ओ डबल नेगेटिव के बाद क्या आएगा? ये, और बस डी हो जाएगा फिर तो। बताइए अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो। हो गया? यस सर। Which among the following species has the highest ionization energy? ए है, चलिए इनर्ट गैस है ना। जी। अब यहाँ देखिए, करेक्ट और इनकरेक्ट ऑर्डर पूछा है, ऑप्शन तो ए। पहले उसको चेक करिए जिसमें मतलब आप कर पाए, जिसको जो पढ़ा हुआ हो। ए आएगा सर। इनकरेक्ट पूछा है, तो बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा ना सर हाइड्रेट्स का। सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट रही है ना, तो एसिडिटी उसके घटेगी, तो वो भी घटेगी फिर। एसिडिटी तो फिर पहला सही होना चाहिएगा। अच्छा ये बताइए, जैसे एक नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है या नहीं है? जी। अच्छा हाँ सर सही है। तो ये बता, नहीं अभी नहीं, ये एसिडिक करेक्टर पूछ रहे हैं। आप लोग क्या बेसिक देख रहे हैं क्या? यहाँ लोन पेयर का खेल नहीं, यहाँ एच हटाना है, एच हटाना है यहाँ से, एच पॉजिटिव। अच्छा, एच हटाना है। जो अरे क्या पूछ रहा है? एसिडिक, एसिड क्या होता है? जो एच पॉजिटिव रिलीज करे वही तो एसिड होता है। हाँ। और अगर लोन पेयर वाला खेल होता, अगर ये देने वाली होती तो बेसिसिटी होती। जी। तो बेसिसिटी नहीं है, एसिडिटी पूछ रहा है। अब बताइए, एन से एच वाला एच जल्दी हट जाएगा या ए से एच वाला? आर्सेनिक वाला जल्दी ए हट से जाएगा। एच वाला। हाँ, तो इसकी एसिडिटी इस वाले की अच्छी होगी, तो इसका सही नहीं लिखा है करेक्टर। हाँ सही निकाल। हाँ, जिसका मतलब कॉन्सेप्ट समझिए, उसने एसिडिक पूछा है, एसिड माने एच देना, और जिसका बॉन्ड वीक होगा उसका एच निकल जाएगा। और अब ये छोटा था तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव उसको पकड़ा था, नहीं जाने दे रहा था। जी सर, एक पर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो ऊपर से नीचे आने पर घटती है। यस। और जो एसिडिटी करेक्टर होता है वो उसके इनवर्स, वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वो होता है। नहीं, हम क्यों मतलब एक जबरदस्ती कॉन्सेप्ट एक अपने ऊपर थोपे हैं कि हमें एन से एच हटानी है, यहाँ से पी से एच हटानी है, ए एस से एच हटानी है।
H जितना जल्दी रिलीज हो जाएगा, कौन सा रिलीज होगा, वो बॉन्ड पे डिपेंड करेगा। जिसका बॉन्ड छोटा होगा वो मजबूती से H को पकड़े होगा, जितना बड़े साइज का होगा उसका बॉन्ड वीक होगा। ऐसे HF में हुआ था, HCl में, HBr में, HI में। जितना बड़ा साइज था H उतनी आसानी से रिलीज हो गया था। किसका रिलीज हो गया था, आयोडीन का। एसिडिटी ऑर्डर क्या था, ये। तो ऊपर से नीचे जाने पे एसिडिटी ऑर्डर बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? हाइड्राइड्स के केस में सर साइज पे डिपेंड करता है। अब आप जो कॉन्सेप्ट बता रहे थे वो वाला बताइए। हाँ, कैसे कैसे बताया था? जो एसिडिक कैरेक्टर होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली वो होता है। एसिडिक कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एसिडिक स्ट्रेंथ, हाँ एसिडिक स्ट्रेंथ जो है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। ठीक है। सर ये कहना चाह रहे हैं कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की ज्यादा होगी तो वो लोग नहीं 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 नहीं, हम समझ गए। ऐसे कह रहे हैं, देखो हाँ। C सिंगल बॉन्ड से H, C से C डबल से H और C सिंगल से H, इन तीनों में H बताइए सर किसका हट जाएगा? आप कहेंगे पहले वाले का हट जाएगा। तब आप कहेंगे कि ये वाला sp हाइब्रिडाइज्ड है, ये sp2 है, ये sp3 है। पहला वाला मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सही बात है? पहला वाला sp है, दूसरा वाला sp2 है, तीसरा वाला sp3 है। सबसे ज्यादा परसेंटेज एस करेक्टर इसमें है, तो परसेंटेज एस करेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एस ज्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, H रिलीज होगा यहाँ से। जी ऐसे ही तो कहना चाह रहे। लेकिन यहाँ एक चीज देखिए, इस एग्जांपल में, इस एग्जांपल में क्या चीज डिफरेंट है कि हटने वाले H एक ही एटम से हट रहे, सेंट्रल एटम से, और यहाँ सेंट्रल एटम डिफरेंट हो रहे। अगर सेंट्रल एटम डिफरेंट है तो दो बातें हो सकती है, साइज भी डिफरेंट होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिफरेंट होगी। अगर एसिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के है तो यहाँ तो HF को ज्यादा एसिडिक होना चाहिए था, सही कहा। लेकिन यहाँ तो HI है। इसमें क्या कॉन्सेप्ट आप लगाएंगे? गलत है। कौन H+ आराम से देता है। तो वही हम लगा रहे हैं कि बॉन्ड वाला लगाइए, सबसे आसान तरीका है। आपको क्या करना है, H रिलीज करना है। H किसका रिलीज हो जाएगा, जिसका बॉन्ड वीक होगा या बॉन्ड बड़ा होगा। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से अटैच्ड है, उसने मजबूती से पकड़ रखा है, आसानी से नहीं छोड़ेगा। और यही चीज यहाँ भी हो रही थी, आसानी से नहीं छोड़ रहा था। ये हुआ था लॉजिक। सर अगर हैलोजन के ऑक्सी अम्ल में देखेंगे फिर कैसे देखेंगे? ऑक्सीडेशन से देखेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट से। ऑक्सी एसिड में ऑक्सीडेशन स्टेट देखी जाती। तो सर इस फार्मूले से तो एसिडिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिविटी हो जाएगा। वो इलेक्ट्रॉन नहीं, हाँ, अरे क्यों, मतलब अच्छा ये क्यों जर्नलाइजेशन बनाया? अच्छा हमें ये बताइए, वो गलत हो जाएगा। क्या मतलब एक रूल ऐसा बनाए कि जो हर जगह अप्लाई हो जाए? वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि कब किस में पूछा गया है। सर एसिडिक कैरेक्टर का एक रूल है ही नहीं, ये पीएच पे डिपेंड करेगा। नहीं, वो भी बात नहीं बनेगी। हम फिर अभी दूसरा एग्जांपल दे देंगे, वहां पीएच नहीं निकलेगी फिर। हाँ, पीएच तो चलती नहीं है वो तो याद। नहीं, तो हम ये कहना चाह रहे हैं केवल एक ही फैक्टर से आप ये डिसाइड नहीं कर सकते। तो मैं ये भी बात यही डिपेंड करेगी कि वो हाइड्राइड्स के हैं, वो ऑक्साइड के हैं, वो ऑक्सी एसिड हैं, वो हाइड्रा एसिड हैं, वो ऑर्गेनिक के एसिड हैं। अब अगर पीएच वाली बात होती है तो HCOOH और एस्टिक एसिड में आप सभी जानते हैं फॉर्मिक एसिड जो है मोर स्ट्रांग होता है एस्टिक एसिड के कंपेयर में। तब आप कहेंगे यहाँ COOH पे यहाँ CH3 का प्लस आई लग रहा है और प्लस आई जो है वो डिक्रीज कर देता है एसिडिटी को। तो फिर एक नया जर्नलाइजेशन बनाएंगे कि प्लस आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी।
तो सबके लिए अलग अलग होगा, वो सिचुएशन पे डिपेंड करेगा कि वो कैसा है, परिस्थिति क्या है। क्वेश्चन डिपेंड करेगा। हाँ, अच्छा, जनरली किस बात पे हमें एक चीज तो जरूर समझनी है, केवल ये कि जैसे HA कोई एसिड बना हुआ है H पॉजिटिव और ये एनाइन, तो हम ये जान रहे हैं कि और B से H जुड़ा हुआ है, तो अगर ये बॉन्ड छोटा है और इसने H को मजबूती से पकड़ रखा है तो क्या इजीली H को रिलीज करेगा? नहीं। इसका बॉन्ड बड़ा है, इसका इफेक्ट इतना ज्यादा इस पर नहीं लग रहा है, तो इसका आसानी से निकल जाएगा। तो हम उसको वही देख लेंगे सर, बॉन्ड से। जी सर। जिसका बॉन्ड वीक होगा उसका आसानी से H निकल जाएगा, बस। अच्छा, एक अभी एग्जांपल बता दीजिए। CH4 NH3 H2O और HF, H सिंगल बॉन्ड F, O सिंगल बॉन्ड H, N के साथ 3H और C के साथ 4H। हम ये बताना चाह रहे हैं कि एक ही चीज अप्लाई नहीं होती हर जगह। C से H, N से H, O से H और H का F, इन तीनों में अगर बात करें तो एसिडिटी का ऑर्डर क्या होगा फिर? फ्लोरीन वाला ज्यादा हो जाएगा सर। ये वाला ज्यादा है, ऐसे। अब जब H रिलीज, अब यहाँ कैसे देखा गया? अब आप यही कहेंगे कि सर इसने H ने तो मजबूती से पकड़ रखा है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ऑक्सीजन की कम है फ्लोरीन से, N की कम है, तो इसे आसानी से छोड़ना चाहिए था। जी होगा। अब फिर यहाँ कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। H हटाने के बाद क्या बना? F नेगेटिव। यहाँ हटाने के बाद क्या बना? O नेगेटिव। यहाँ हटाने के बाद क्या बना? NH2 नेगेटिव। यहाँ हटाने के बाद क्या बना? H। अगर कोई भी जैसे बेंजीन की रिंग है या कोई भी चीज है, या आपसे ये कहें कि आप कोई जॉब कर रहे हैं 30,000 रुपए की, आप वो जॉब कब छोड़ेंगे? जब आपको 50,000 रुपए मिलने लगे तब वाली छोड़ देंगे, या 20,000 की मिल जाए तब छोड़ देंगे? जब 50,000 मिलने लगेंगे तो ये वाली छोड़ देंगे। इसका मतलब क्या? ये छोड़ने के बाद अगर आपको स्टेबिलिटी मिलती है तब तो आप वो छोड़ेंगे, और ये छोड़ने के बाद आपको 20,000 रुपए मिलेंगे तो आप ये क्यों छोड़ेंगे? कहने का मतलब जब H रिलीज करने के बाद जो प्रोडक्ट बनेंगे उनकी भी स्टेबिलिटी देखी जाएगी। क्या रिलीज करने के बाद अगर जो स्टेबल बनता है तो वो रिलीज कर देगा। अब ये कहें कि बेंजीन की रिंग से OH था, अब ये H रिलीज करेगा तो O पे नेगेटिव बनेगा जो डीलोकेलाइजेशन करेगा। अगर इसका रेजोनेंस खत्म नहीं होगा तो ये दे देगा। अब जैसे कहें कि C के साथ इसके साथ H लगी है, अगर ये हटा दे तो बेंजीन की रंग पे प्लस आ जाएगा, और प्लस आने से इसकी एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब हो जाएगी, तो ये नहीं करेगा। तो बनने ये भी देखा जाता है कि बनने वाला जो प्रोडक्ट है अगर वो स्टेबल बनेगा तो ही वो छोड़ेगा, अन्यथा नहीं छोड़ेगा। अब यहाँ जो बनने वाले हैं उस नेगेटिव पे नेगेटिव आया है जाने के बाद, तो मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज आया, ये तो स्टेबल बन गई। स्टेबिलिटी की कंडीशन आ गई कि नहीं? अगर बनने वाला उसका कॉन्जुगेट अगर स्टेबल है तो हाँ ठीक है। सर आप तो चाहते थे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए। नहीं, स्टेबिलिटी। अब हम ये कहें जैसे एक नाइट्रोजन पे प्लस है, एक फ्लोरीन, एक ऑक्सीजन पे प्लस है, एक फ्लोरीन पे प्लस है। अगर ये इत्तेफाक से, वैसे तो देते नहीं है, अगर ये एक एक इलेक्ट्रॉन दे भी दें, अगर दे दें तो बताइए देने की कंडीशन में इन तीनों में कौन स्टेबल बनेगा? नाइट्रोजन बनेगा। नाइट्रोजन बनेगा। रीजन बताइए। क्योंकि इस पर जो है ना, इस इलेक्ट्रॉन ये नेटवर्क चलेगी क्या? इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव ठहर जाएगा लेकिन नेगेटिव पे पॉजिटिव नहीं ठहरेगा। ठीक है। अब यही चीज N पे नेगेटिव
नेगेटिव होता, O पे नेगेटिव होता, F पे नेगेटिव होता, तब कहते क्या कौन सी स्टेबल होती? तो फिर फ्लोराइड वाला नेगेटिव चला जाता स्टेबिलिटी। नेगेटिव पे। अब यही चीज कहें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड पे कार्बन, C डबल बॉन्ड C पे नेगेटिव, C सिंगल बॉन्ड C पे नेगेटिव, कौन सी स्टेबल? पहली, पहला sp हाइब्रिडाइज्ड है, मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव पे नेगेटिव स्टेबल होगा। ठीक है, अब इसका बी ऑप्शन बता दो, लिथियम बेरिलियम बोरान कार्बन, ये तो सही है। ये लास्ट वाला आयनिक करेक्टर सही है। ये बी वाला ये भी सही है। आयनाइजेशन, आयनाइजेशन फर्स्ट आयनाइजेशन किसका है? ये सही है ऑर्डर? हमें तो नहीं लग रहा है। पहले लिथियम होगा, फिर बेरिलियम होगा, फिर बोरान होगा, फिर कार्बन होगा। हाँ, ये चलता है जनरल ट्रेंड, ये कहता है कि ऐसे होना चाहिए था। जी सर। लेकिन जब सेल कंप्लीट हो जाएगी तो उसका ज़्यादा होना चाहिए। तो फिर उसका ज्यादा हो जाएगा, तो इन दोनों में इसको आगे आना चाहिए था कि नहीं आना चाहिए था? और जो कि नहीं है, गलत हो गया, खत्म कहानी, ये गलत है। ये इनकरेक्ट हो गया। बेसिक करेक्टर कैसे देखा जाएगा? जितना ज्यादा मेटल होगा, जितना ज्यादा मेटेलिक करेक्टर, उतना ज्यादा बेसिक करेक्टर। जी सर। और जितना बड़ा साइज उतना आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा, उतना अच्छा आयनिक करेक्टर। अच्छा, ये जो अभी एसिडिटी वाला क्वेश्चन समझाया, अभी उसमें देख के आपने क्या कंक्लूजन निकाला, ये बताइए। तो साइज बड़ा होना चाहिए, साइज बड़ा होने से वो इलेक्ट्रॉन आसानी से रिलीज कर देगा, तो ज़्यादा एसिड होगा, बड़ा एसिड। ठीक। दूसरा, मेरी तरफ से मतलब हम ये कहते हैं कि केवल वही क्वेश्चन नहीं, कोई भी है, मतलब वो सिचुएशन पे डिपेंड करेगा कि वो क्वेश्चन कैसे पूछा गया है, किस में पूछा गया है। जैसे ये सेलेक्टिविटी केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। जैसे कैटलिस्ट हुआ आपका, कैटलिस्ट जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन को बदल देता है। यस अब अगर रेट ऑफ रिएक्शन को बदल देता है तो इसका मतलब जैसे, अच्छा एक सेकेंड, हाँ, रेट ऑफ रिएक्शन को अगर बदल देता है तो क्या एक ही कैटलिस्ट सभी की रेट ऑफ रिएक्शन को बदल देगा क्या? नहीं, स्पेसिफिक होगा। हाँ, यही चीज, तो ये चीज स्पेशलिटी है इसकी कि कोई भी एक ही कंपाउंड सभी के लिए एज ए कैटलिस्ट वर्क नहीं करेगा। तो जनरलाइजेशन ये हुआ कि क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है उस पर भी डिपेंड करता है कि आंसर कैसे देंगे। हाँ, कुछ जगह जनरलाइजेशन बनते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, आंसर आ जाते हैं, लेकिन हर जगह एक ही चीज अप्लाई हो जाएगी, ये नहीं हो पाए। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हैलोजन में करेक्ट ऑर्डर क्या है? क्या क्लोरीन और फ्लोरीन में फ्लोरीन की ज्यादा होती है? चौथा वाला है सही। फ्लोरीन और ब्रोमीन में किसकी ज्यादा होती है? फ्लोरीन की होती है, क्योंकि सबसे पहले क्लोरीन, फिर फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन आएगा। तो इसके अकॉर्डिंग लगा दीजिए आंसर। डी वाला। हाँ जी, डी आ जाएगा। अगला देखिए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एक ही ऑप्शन से आ जाएगा, मतलब एक का ही एलिमेंट का निकाल लेंगे, आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बी है क्या? हाँ, सेकंड से आ जाएगा। सबसे ज़्यादा क्लोरीन की, फिर फ्लोरीन की, सल्फर ऑक्सीजन। अरे किसी की ना देखो, सबसे ज्यादा पूरी टेबल में सबसे ज्यादा क्लोरीन की होती है, क्लोरीन सबसे आगे, केवल एक ही ऑप्शन में लिखा है, चेक भी नहीं करना था। ये कह रहे थे इन द पीरियोडिक टेबल। बताइए सर, इसमें क्लोरीन में ही केवल ये समस्या है कि क्लोरीन बाद में, मतलब क्लोरीन सबसे फर्स्ट पहले आता है इलेक्ट्रॉन बनता में, बाकी सब में सेम चलता है क्या? जैसे हाँ, बाकी में कोई एक्सेप्शन नहीं था, बाकी सब में सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तरह बस ही दूसरा क्या याद रखना है, एक तो क्लोरीन की सबसे ज्यादा याद रखनी है, इनर्ट गैस की 0 याद रखनी है। जी सर। इसी से काम हो जाएगा बस।
In the periodic table, the element with the atomic number 16 will be placed in the group. सल्फर है। 16 किस में रखे गए? 16 में ही रखा गया है। टोटल ग्रुप 18 होते हैं, तो 286 बनेगा, हो गया 16। हाँ सही है 16। In the modern form of periodic table, the elements arranged in the increasing order of एटॉमिक नंबर। नंबर। ये जो कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है किसका है? मेटल है। मेटल है मैग्नीज। ठीक। In any period of periodic table, the valency of an element, किसी भी पीरियड में जो बैलेंसी है किसी एलिमेंट की, वो इंक्रीज बाय 1 फ्रॉम 1 to 7। क्या जो बैलेंसी है 1 से लेकर 7 तक बढ़ती है? सी होना चाहिए। नहीं बढ़ती नहीं, पहले बढ़ती फिर घटती है। हाँ, पहले बढ़ती है फिर घटती है, तो सभी तक नहीं पहुंचेगा। लगातार घटती है ये भी नहीं होगा। 1 से लेकर 4 तक तो बढ़ती है, फिर जैसे ही 5 हो जाते हैं तो फिर 8 से घटाना शुरू कर देते हैं। सर इसका एग्जांपल लेके बता देंगे जरा। सोडियम का, मैग्नीशियम का, एल्यूमिनियम का, सिलिकॉन का। अब जैसे ही फास्फोरस आएगा तो क्या करेंगे? 5 आ गई यहाँ पे, तो फास्फोरस की वैलेंसी पूछेंगे तो क्या लिखोगे? 8 माइनस 3 आ जाएगी। सल्फर की कितनी हो जाएगी? 8 माइनस 6 2। क्लोरीन की कितनी हो जाएगी? 8 माइनस 7 1। इनर्ट गैस की कितनी हो जाएगी? 0। तो पहले बढ़ती है फिर घट जाती है। ई का एल्यूमिनियम, ई का सिलिकॉन आर नोन एज। बहुत आता क्वेश्चन ये, कंफ्यूजन हो जाता है इसमें। एक एल्यूमिनियम रिपीटेड क्वेश्चन है। हाँ सर कई बार आया हुआ है। और कंफ्यूजन अरे भी होता कुछ नहीं है सर, बोरान आएगा, बोरान के नीचे एल्यूमिनियम आएगा, एल्यूमिनियम के नीचे क्या आएगा? गैलियम और सिलिकॉन, है ना। फिर उसके बाद यहाँ क्या आएगा? कार्बन। कार्बन के नीचे क्या आता है? सिलिकॉन। सिलिकॉन के नीचे क्या आएगा? जर्मेनियम। तो वो कह रहा है जब टेबल बनाई गई थी तो एल्यूमिनियम के बाद जो एलिमेंट आएगा उसी का नाम ई का एल्यूमिनियम रख दिया, एल्यूमिनियम के बाद वाले को गैलियम और जर्मेनियम। फिर जब सर्च किया जाएगा तो सिलिकॉन के बाद जो आएगा उसी का नाम ई का सिलिकॉन रख दिया। तो जो फिर रख दिया बन गया, उसका नाम बना दिया। तो जब तक नहीं खोजा गया था क्या बोल दिया? यहाँ जो रखा जाएगा उसका नाम ये होगा। पहले से ही खाली छोड़ दिया गया था इन्हें। तो समझ गए कि एल्यूमिनियम के बाद कौन आएगा? ई का एल्यूमिनियम। जी सर। सिलिकॉन के बाद कौन आएगा? ई का सिलिकॉन। ऐसे था बस। सिलिकॉन के बाद जर्मेनियम। हाँ, तो पहले जब नहीं खोजा गया था तो उसका नाम रख दिया था। अभी हम लोग रख लेते हैं, मतलब सोचते हैं, सभी लोग ऐसा करते हैं। किसी घर में बेबी बॉय घर लाने वाले तो हम लोग सोच लेते हैं पहले से कि उसका नाम ये रखेंगे। ऐसे वो भी सोचे थे। विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव? कार्बन, सिलिकॉन, लेड, टिन। ये साधारण पे तो सिलिकॉन होना चाहिए। कार्बन। देखिए दो तो आंसर हटा ही दे दिए, टिन और लेड तो दोनों मेटल है। अब बचा कार्बन और सिलिकॉन। कार्बन के नीचे सिलिकॉन आते हैं, जब ऊपर से नीचे बढ़ते हैं तो क्या बढ़ता है? साइज बढ़ेगी। तो कौन सा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, ऊपर वाला या नीचे वाला? ऊपर वाला। कार्बन। कार्बन कार्बन होगा इलेक्ट्रोनेगेटिव। और सिलिकॉन में तो दोनों प्रॉपर्टी आने लगती हैं नीचे की तरफ। मेटलॉइड की कैटेगरी में चला जाता है। ए बी सी, ए में है 2 और 1 3 इलेक्ट्रॉन, 10 और 1 11 इलेक्ट्रॉन। यहाँ लिथियम, यहाँ सोडियम, 18 और 1 19, यहाँ पोटेशियम।
Which one of the following character of first ionization energy in closure? नीचे जाने पर डिक्रीज होगी। हीलियम, नियॉन, आर्गन। तो किसमें निकालना कठिन होगा सबसे ज्यादा, किसकी? सबसे ज्यादा लिथियम की। हीलियम से निकालना एक ही। कठिन होगा सबसे ज़्यादा। यस, बस यही तो ए बी सी जिस क्रम में रखे हैं बस उसी क्रम में आ जाए। सेकंड है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिपेंड्स ऑन एटॉमिक साइज, न्यूक्लियर चार्ज, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक साइज एंड न्यूक्लियर चार्ज बोथ। Both. यस, साइज पे भी डिपेंड करेगा, सब चार्ज पे भी करेगा, क्योंकि एक ही फैक्टर से तो नहीं देखते ना हम लोग। Yes. हाँ, अगला देखिए। स्क्रीनिंग जो न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा करीब होगा उस पर सबसे ज्यादा लगेगी, तो एसपीडीएफ। इसमें कोई डाउट नहीं, याद कर लीजिए स्क्रीनिंग इफेक्ट सबसे ज्यादा एस में, फिर पी में, फिर डी में, फिर एफ में। बढ़िया वाला क्वेश्चन आता है आपका 65 नंबर, इनाम देने वाला क्वेश्चन है ये। पहले कोशिश करिए, आप अप्रोच करिए, 2 मिनट का टाइम ले लीजिए। अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे, डी ऑप्शन हो जाएगा इसमें। डी ही होगा सर। और लोग बताएं, अभी चेक करवाएंगे फिर। सर अगर नियॉन को देखते हुए देखें तो डी ऑप्शन सही है। बस खत्म, उसी को देखना था सर। सबसे पहली आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा लग रही, सबसे ज्यादा उसमें लगेगी जो इनर्ट गैस है। फिर पहला जब आपने एक का ई कर लिया, फिर आपने देखा दूसरा है बेरिलियम, सी नंबर। बेरिलियम की सेल कंप्लीट है, जहां सेल कंप्लीट है वहां ज्यादा लगेगी, तो दूसरा बड़ा नंबर उसके बाद। सब बेरिलियम नहीं है, दूसरे कभी लिथियम है। नहीं, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी नहीं देखनी है सर। जो मैच करवा रहे हैं ना दूसरे कभी, तो लिथियम है ना। नहीं, हम क्वेश्चन को अप्रोच करने की बात कर रहे हैं कि जैसे आपने सबसे बड़ा नंबर देखा, इसके साथ जब ये हो गया तो इन 4 में देखिए अब इलेक्ट्रॉन निकालना किससे कठिन, क्योंकि पहले ही देख लो अभी। बोरान की तीसरी बहुत ज्यादा होगी सर। नहीं, उसको सर दूसरी टेबल को बाद में चलेंगे, पहले तो हमें ये बताइए पहली में सबसे ज्यादा पहला लगा इनर्ट गैस से। इसके बाद एनर्जी ज्यादा कहाँ लगेगी, इससे ज्यादा एनर्जी कहाँ लगेगी? जिसकी सेल कंप्लीट होगी। बेरिलियम का सी है, तो सी वाला नंबर जो है 900 पे आ रहा है, यानी 3 पे। तो तीसरे का सी के साथ होने चाहिए, तीसरे का सी के साथ कहीं नहीं था। जैसे ही आपने 2 को क्लियर किया बस ऑप्शन खत्म हो गए थे, दूसरे तीसरे की जरूरत ही नहीं थी। यस। हम अप्रोच बता रहे हैं कि कैसे करनी है। इसका सेल कंप्लीट, इसकी ज्यादा, फिर उसके बाद इसकी ज्यादा, दूसरा नंबर इसका ज्यादा, उसी के सामने मैच करा दो। सबसे कम किसकी हो गई? ठीक है, यहाँ नंबर दिए हैं 5, लेकिन यहाँ दी कितने की है? 4 की। किसी एक का नंबर उन्होंने यूज नहीं किया है। हाइड्रोजन का नहीं किया है। हाँ, हाइड्रोजन का किया ही नहीं है उन्होंने। अच्छा, फिर इसके बाद देखते हैं कि इन सभी में एल्कली मेटल की सबसे कम होती है, तो लिथियम की सबसे कम है, तो सबसे कम नंबर 2 है। 2 नंबर बी के साथ है क्या? 2 नंबर बी के साथ है? हाँ है।
जी। तो हम ये नहीं कह रहे कि डाटा आप रख लो, पहले तो क्वेश्चन समझ गए तो अप्रोच करने का तरीका होना चाहिए कि कैसे हम एलिमिनेशन मेथड से जाएं, जो कि सर एग्जाम में सबसे बड़ा काम है, टाइम मैनेजमेंट। यही पेपर हमको घर पे दे दिया जाए 125 क्वेश्चन, 4 घंटे में बैठ के हम 125 में 120 नंबर ला दें। सोचते रहेंगे, करते रहेंगे, धीरे धीरे सोचते रहेंगे, करते रहेंगे। लेकिन यही चीज जब 2 घंटे में करनी होगी तो प्रेशर भी होगा, एग्जाम हॉल का टेंशन भी होगी, और बहुत सब चीजें देखते हुए आंसर करना है। तो कई बार ऐसा होता है कि आंसर सही है लेकिन उसमें गलत भर दिया जाता है। हाँ, 2-3 क्वेश्चन ऐसे हो जाएंगे कि आपको आ रहा बढ़िया बी, और जैसे आंसर सीट पे गए सी पे गोला हो गया, और बाद में देख रहे ये क्या हो गया, काट तो सकते नहीं। 2-3 क्वेश्चन तो जानबूझ के गलत कर लिए जाते हैं। अरे सर, आप जो करवा रहे थे ना उसमें ही ऐसा होता था कि उसमें ही ऐसा होता है। आंसर सही निकाल लेते थे लेकिन लिख गलत देते थे नीचे। जी सर। तो क्वेश्चन तो ऐसे ही गलत हुए सर इस बार। चलिए कोई नहीं। रियर मेटल्स 66 है, क्या बोला है? रेयर मेटल डज नॉट बिलोंग विद द सेम फैमिली। सेम फैमिली सेम फैमिली में वो होता है जिनका आउटर कॉन्फ़िगरेशन सेम होता है। तो 10 और 2 ये सब आ रहे हैं क्या? कौन सा आ रहा है? सी वाला नहीं आ रहा है। सी क्लोरीन है 17, और ये सब किससे आ रहे हैं? डी है ब्लॉक के, डी ब्लॉक के। ये भी डी ब्लॉक का, ये भी डी ब्लॉक का, ये भी डी ब्लॉक का, और ये पी ब्लॉक का। इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा है पी में, बाकी के सब में कहा जा रहे हैं? डी में। सबका D10 कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। ये है 10 18 10 28 तो जिंक, 36 10 46 और 2 48 कैडमियम। जिंक, कैडमियम एंड मरकरी। हम तो चेक भी नहीं करेंगे, बता देंगे ये मरकरी रहा होगा नहीं, ठीक है। ये लास्ट क्लोरीन हो जाएगा। द फर्स्ट एलिमेंट आर रेयर अर्थ मेटल इज, रेयर अर्थ मेटल लैंथेनम, सीरियम है, यूरेनियम है, एक्टिनम है और लैंथेनम है। किसको बोला जाता है? लैंथेनम को कहते हैं। लैंथेनम। यस। विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस? जी सर, ब्लॉक में सर एक्टिनियम नहीं आता है। नहीं, ये एफ रेयर अर्थ मेटल एफ के 4F को कहा जाता है, लैंथेनॉइड को कहा जाता है, एक्टिनाइड को नहीं कहा जाता है। एक्टिनाइड जो है वो मैन मेड है। तो सर कभी-कभी ऐसा होता है कि रेयर अर्थ मेटल में दोनों को इंक्लूड करते हैं। अच्छा, हाँ, रेयर माने दुर्लभ होता है, लेकिन अर्थ मेटल्स तो वो होते हैं जो अर्थ में मिलते हैं। तो जो एक्टिनाइड्स हैं वो अर्थ में मिलते ही नहीं है, वो मैन मेड है, तो उनको नहीं कंसीडर करेंगे। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट सभी रेडियोएक्टिव होते हैं ना जी, सभी एक्टिनाइड रेडियोएक्टिव होते हैं ना। हाँ, रेडियो एक्टिव जितने भी एक्टिनाइड है सभी रेडियो एक्टिव है। अच्छा, दूसरी चीज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट सर सबको कहते हैं एक्टिनियम। हाँ, इनर ट्रांजिशन F 4F और 5F दोनों को कहते हैं। और ये जो है क्या नाम के रेयर अर्थ एलिमेंट केवल लैंथेनम है, केवल लैंथेनम जो दुर्लभ मृदा तत्व है, तो मृदा में केवल लैंथेनाइड मिलते हैं। एक्टिनाइड तो मैन मेड है और रेडियो एक्टिव है, तो वो जमीन में नहीं निकलते। ओके ओके। तो सर इसमें पूछा बस भी ये था तो फर्स्ट पूछा था एलिमेंट। कि फर्स्ट एलिमेंट पूछा था। अच्छा, तो लैंथेनाइड सीरीज का फर्स्ट एलिमेंट बता दीजिए, लैंथेनम होगा। कहाँ से शुरू होती है सीरीज? 57 से 57 से 57 तो लैंथेनम ही है, लैंथेनम 57 यही आएगा, और सीरियम तो दूसरा है 58। यूरेनियम एक्टिनाइड सीरीज का है, ये AC89 एक्टिनाइड है दोनों। चलिए ठीक है, बाकी के क्वेश्चन कल देखेंगे। ठीक है। इसी तरीके से करिए, थोड़ा सा रिवाइज कर